मोबाइल यूज़र्स कृपया ध्यान दें। आप लोग जब मोबाइल पर यूट्यूब का वीडियो देखते हैं तो वो वीडियो जनरली 144px पर दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सा धुंधला सा लग सकता है। खास करके जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ वो सब अगर धुंधला दिखाई देगा, मेनू बार वगैरह, मैं वैसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि सारी वीडियोस मोबाइल पर आसानी से विजिबल हो, लेकिन मेनू बार वगैरह फिर भी ठीक से विजिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप ऐसा करिए जैसा मैंने बताया है, वीडियोस को 240 या 360px पर देखने की कोशिश करिएगा तो वीडियोस की क्वालिटी अच्छे से आएगी। उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता दूं, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को पहले क्लिक कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद उस वीडियो पर क्लिक करिएगा तो वहाँ पर आपको कोने में एकदम ऊपर वाला जो दायां कोना है, टॉप राइट कॉर्नर जो है, वहाँ पर आपको ऐसे 3 डॉट्स दिखेंगे, उस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने पर आपको क्वालिटी, स्पीड, ये सब कई चीज़ें नज़र आएंगी। तो आप उसमें से क्वालिटी जो लिखा होगा उस पर क्लिक करिएगा और उस पर क्लिक करने के बाद कई सारी क्वालिटीज़ नज़र आएंगी। तो अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं और हाई स्पीड में देखना चाहते हैं तो उनमें से 240p या 360p या उससे अधिक रखते हैं तो अच्छा है, लेकिन अधिक क्वालिटी रखिएगा तो स्पीड स्लो हो जाएगा। इसलिए ठीक ठाक देखने के लिए आप 240 या 360 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे कि वेस्ट बुक से जर्नल बुक कैसे बनाते हैं। जर्नल बुक बनाते समय बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि डेबिट में कौन सी चीज़ रखें, क्रेडिट में कौन सी चीज़ रखें, कब कैश डेबिट में रहेगा या क्रेडिट में रहेगा, सेल परचेज डेबिट में रहता है, क्रेडिट में रहता है। इन्हीं चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने ये वीडियो खास करके मोबाइल यूज़र्स के लिए बनाया है। आप देखिएगा कि यहाँ पर एक सैम्पल वेस्ट बुक मैंने लिया हुआ है और तारीख सब कुछ अलग अलग ही रखे हुए हैं, 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक। 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट विद कैश, 2 तारीख को रेंट पे किया है, 3 तारीख को कुछ क्रेडिट में परचेस किया है, परचेस गुड्स फ्रॉम अनिल, 4 तारीख को कैश में परचेस किया है, परचेस गुड्स ऑन कैश। उसके बाद सेल्स किया गया है, 2 सेल्स हुए हैं, एक सेल मैंने उधार वाला सेल दिखाया है और एक सेल मैंने नकद या कैश सेल दिखाया है। उसके बाद मैंने एक डिपॉजिट टू बैंक दिखाया है। उसके बाद एक एक्सपेंस दिखा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, सैलरी होता है, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस कही जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस दिखाया है। फिर एक पेड टू अनिल दिखाया है, अनिल नाम की कंपनी से जो परचेस हुआ था उसके अगेंस्ट ये पेमेंट किया जा रहा है। उसके बाद मैंने कैश रिसीव दिखाया है, सुनील नाम की कंपनी को जो सेल किया गया था उसके अगेंस्ट एक कैश रिसीविंग हो रही है। उसके बाद मैंने कुछ फिक्स असेट की परचेसिंग दिखाई है कि परचेज मशीन ऑन फ्रॉम रवि नाम के कंपनी से मशीन ख़रीदा जा रहा है उधार में, और एक परचेस दिखाया है फिक्स असेट का और एक कि कंप्यूटर ख़रीदा जा रहा है कैश में। और उसके बाद एक बार फिर से एक एक्सपेंस दिखाया है कि सैलरी पे किया जा रहा है। तो देखते हैं कि इसका जर्नल बुक कैसे बनेगा। ये आते हैं जर्नल बुक पर। तो जर्नल बुक देखिएगा, ये जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है ये वेस्ट बुक के वही लाइन बाय लाइन हमने लिखे हुए हैं और नीचे जर्नल बुक के लिए एक उसी लाइन का एक एक जर्नल बुक तैयार कर रहे हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी जो हो रही थी वो है, ये देखिएगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2 लाख रुपए 1 तारीख को। तो उसकी एंट्री हमने यहाँ पर वेस्ट बुक की वो लाइन लिख ली है। यहाँ पर आप अलग से नहीं लिखिएगा, आप जो कॉपी पर तैयार करिएगा तो एक तरफ वेस्ट बुक को देखते हुए आप उससे जर्नल बुक तैयार करिएगा। अब उसी का जर्नल एंट्री हमने किया है। जर्नल एंट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहले डेट होगा, फिर पार्टिकुलर होगा, फिर डेबिट और क्रेडिट होगा। और डेट में वही डेट लिख लेंगे 1 तारीख। और इसका जो फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला हमने क्या कहा है, एंट्री ऑफ बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, उसके लिए कैश अकाउंट को आप डेबिट में रखेंगे और कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट में रखेंगे। मोस्टली जर्नल बुक इसी एंट्री से स्टार्ट होती है। कैश को हमने, जैसे यहाँ पर कहा गया है, कैश को डेबिट में रख लिया है और क्रेडिट में हमने कैपिटल को रखा हुआ है जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद ये एंट्री हो गई। उसके बाद अगली लाइन की एंट्री हमारी है कि अगर कोई
यहाँ से देख लेंगे एक बार जर्नल बुक वेस्ट बुक। 2 तारीख को हुआ है पेड रेंट 20,000 रुपये पेड रेंट। और हमने यहाँ पर दूसरा नियम आपको बताया है कि अगर किसी भी प्रकार का एक्सपेंस है, रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब चीज़ें एक्सपेंसेस में आती हैं। तो एक्सपेंस अगर हो रहा है तो उस एक्सपेंस का नाम आप डेबिट में रखिएगा और क्रेडिट में कैश को रखिएगा। तो ये वेस्ट बुक का जो लाइन है वो क्या है, 2 तारीख को पेड रेंट 20,000 रुपये का है। तो उसके लिए जैसा नियम में मैंने बताया है, आप रेंट को डेबिट में लिख लीजिए और कैश को क्रेडिट में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 2 हुआ, एंट्री ऑफ एनी एक्सपेंस। आप एक्सपेंस का नाम डेबिट में और कैश को रख लेंगे क्रेडिट में। अब चलते हैं तीसरे नंबर के रूल पर। तो तीसरा नंबर का रूल जो है वो हमने परचेस के लिए रखा हुआ है। अगर आपका परचेस हो रहा है, किसी भी चीज़ का परचेस हो रहा होगा, तो परचेस को आप डेबिट में रखेंगे और उस कंपनी का नाम जहाँ से परचेस हो रहा है उसको आप क्रेडिट में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने परचेस को डेबिट में और अनिल नाम के कंपनी से परचेस हो रहा है। एक बार वेस्ट बुक फिर से देख लेते हैं। तो इसका वेस्ट बुक क्या है, परचेस गुड्स फ्रॉम अनिल। तो इसकी एंट्री हमने की है परचेस अकाउंट डेबिट में और अनिल अकाउंट क्रेडिट में। परचेस को हमेशा आप डेबिट पे लिखिएगा और जिस कंपनी से उधार में परचेस किया जा रहा है उसका नाम आप क्रेडिट में लिख लीजिएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 3 हुआ कि अगर परचेस करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे होगी। परचेस का मतलब सिर्फ गुड्स की परचेसिंग हो रही है। चलिए अब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है हमारा कि गुड्स परचेस ऑन कैश। जैसा कि आप वेस्ट बुक फिर से एक बार दिखाते हैं आपको। वेस्ट बुक में दिया हुआ है 4 तारीख को परचेस गुड्स ऑन कैश 30,000 का दिया गया है। तो उसकी एंट्री हमने की है परचेस अकाउंट को डेबिट में रखिएगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट में रखिएगा। तो यहाँ पर हमने 4 तारीख डेट में लिख लिया है, परचेस अकाउंट डेबिट में और कैश अकाउंट क्रेडिट में 30,000। तो ये हमारा चौथा रूल है। चौथा रूल तीसरे रूल की तरह ही है, जैसा उसमें क्रेडिट का परचेस था और इसमें कैश परचेस है। अगला रूल देखते हैं। अगले 2 रूल्स हमने सेल्स के लिए रखे हुए हैं। तो पहला सेल है कि अगर रूल नंबर 5 क्या है कि पहला अगर कोई भी सेल उधार में होता है, जैसा कि वेस्ट बुक को फिर से मैं आपको दिखाऊं। 5 तारीख को सोल्ड गुड्स फ्रॉम सुनील। सुनील नाम की कंपनी को 40,000 रुपीज़ का सामान गुड्स सेल किया गया है। तो इसका वेस्ट बुक कहा गया है 5 तारीख गुड्स सोल्ड टू सुनील 40,000। और उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, उस कंपनी का नाम लिख लीजिएगा डेबिट में और सेल को लिख लीजिएगा क्रेडिट में। जैसा कि हमने सुनील को डेबिट में और सेल को क्रेडिट में लिख लिया है। तो 5वां रूल है कि अगर आप सोल्ड करते हैं, सेल्स करते हैं, तो उसकी एंट्री कैसे होगी। और वही सेल अगर कैश में होती है तो थोड़ा सा चेंज होगा, कंपनी का नाम आप नहीं लिखेंगे उसमें आप डेबिट में कैश को लिख लेंगे और क्रेडिट में सेल लिखेंगे। जैसा कि हमारा 6 तारीख वाली एंट्री देखिएगा, सोल्ड गुड्स ऑन कैश 20,000। तो यहाँ पर 6 तारीख सोल्ड गुड ऑन कैश और 6 तारीख का हमने क्या एंट्री बनाया जर्नल का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 20,000 दोनों में डाल दिया। तो ये हमारा छठा रूल हुआ। 5वां और छठा रूल हमने सेल्स के लिए आपको समझाया है। और उसके बाद अगले एंट्री में चलते हैं। अगर डिपॉजिट करेंगे, अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे तो उसकी एंट्री कैसे होगी। बैंक का नाम आप डेबिट में रखेंगे और कैश को आप क्रेडिट में रखेंगे। एक बार वेस्ट बुक आपको दिखाते हैं। वेस्ट बुक में देखिएगा डिपॉजिट टू एक्सिस बैंक 20,000। तो इसकी एंट्री हमने क्या की है, एक्सिस बैंक डेबिट में और कैश को क्रेडिट में। तो 7वां रूल क्या है, ये आप अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे तो उसकी एंट्री किस प्रकार से करनी है। 8वीं एंट्री है कि हम किसी कंपनी, जैसे कि हम सामान खरीदते हैं, मशीन वगैरह खरीदते हैं, तो उसका पेमेंट भी हमें बीच बीच में करना होता है।
तो कैश पेमेंट अगर किसी कंपनी को किया जाएगा तो उसकी एंट्री कैसे होगी, आप उस कंपनी का नाम जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसको डेबिट में और कैश को लिख लीजिएगा क्रेडिट में। तो इस तरह से एक बार फिर से वेस्ट बुक आपको दिखाते हैं। देखिएगा, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये वाली एंट्री हमने छोड़ दी है, हालांकि समझाने के लिए छोड़े हैं, लेकिन जो जर्नल मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा उसमें रहेगा, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है कि इसकी एंट्री बिल्कुल ये रेंट वाली एंट्री की तरह ही होगी, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। एक और एंट्री है पेड सैलरी, तो उसकी एंट्री भी रेंट वाले की तरह से ही करनी है, तो उसकी एंट्री मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगा। तो अभी हमारी जो एंट्री चल रही है वो है कैश पेड टू सम कंपनी। अगर किसी कंपनी को कैश पे किया जा रहा है तो हम यहाँ किसको पे कर रहे हैं, हम अनिल नाम की कंपनी को 9 तारीख को 20,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या करनी है, हमें उस कंपनी का नाम डेबिट में और कैश को क्रेडिट में लिख लेना है। हमने कंपनी का नाम अनिल लिख लिया है और कैश लिख लिया है क्रेडिट में। तो इस तरह से ये एंट्री भी हमारी हो गई रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग। अब रूल नंबर 9, अगर आपकी कंपनी है तो जैसे आप कैश पेमेंट करते हो तो कैश बीच बीच में रिसीव भी होता है। तो इस कंपनी ने कुछ कैश रिसीव किया है, एक सेल जो किया था, ये देखिए सुनील नाम की कंपनी को सेल किया था, उसी सुनील ने अब इसको पैसा दिया है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुनील 30,000 रुपीज़। तो उसके साथ इसकी एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट में डालिए और उस कंपनी का नाम क्रेडिट में डाल लीजिए। तो 10 तारीख की एंट्री है, 10 तारीख 10 अप्रैल 2019, कैश अकाउंट डेबिट और सुनील अकाउंट क्रेडिट, 30,000 दोनों में डाल दिया। अब 10th एंट्री और 11th एंट्री हम बताएंगे आपको कि फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो खरीदी जाती है कंपनी अपने यूज़ करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म तक रहती है, जैसे मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड एसेट में होती हैं। तो फिक्स्ड एसेट अगर खरीदेंगे तो उस फिक्स्ड एसेट का नाम डेबिट में लिख लेंगे, और अगर उधार में खरीद रहे हैं तो जिस कंपनी से ले रहे हैं उसका नाम क्रेडिट में लिखेंगे। एक बार मैं आपको वेस्ट बुक दिखाऊं, ये देखिए, परचेस मशीन फ्रॉम रवि, मतलब उधार में खरीद रहे हैं रवि से, और क्या खरीद रहे हैं, मशीन। तो इसकी एंट्री होगी, उस फिक्स एसेट का नाम डेबिट में लिखेंगे, मशीन फिक्स एसेट है और कंपनी का नाम रवि है, उसको क्रेडिट में लिख लिया। तो ये हमारी 10वीं रूल हो गई। और उसके बाद 11वां रूल है परचेस सम फिक्स एसेट फ्रॉम ऑन कैश। अगर कैश में लेते हैं तो कंपनी का नाम नहीं लिखेंगे, कैश लिख लेंगे क्रेडिट में, और फिक्स एसेट का नाम लिखेंगे डेबिट में। एक बार मैं आपको वेस्ट बुक दिखाऊं, यहाँ पर परचेस कंप्यूटर, कंपनी का नाम नहीं लिखा है, समझ जाइए कि ये कैश में ही परचेस किया गया है। कैश कभी कभी नहीं भी लिखा जाता है, यहाँ परचेस कंप्यूटर मतलब कैश में ही कंप्यूटर खरीदा जा रहा है। तो कंप्यूटर यानी कि फिक्स एसेट है, उसको आपने डेबिट में लिख लिया और क्रेडिट में लिख लिया है कैश को। तो इस तरह से हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हुई, जो कि हमारे वेस्ट बुक के अकॉर्डिंग है। और कुछ एंट्रीज जो हमने छोड़ी है उसको मैं आगे आपको अपने फुल जर्नल बुक में दिखाता हूँ। तो ये हमारा वेस्ट बुक है। अब वेस्ट बुक का अलग अलग चीज़ों को हमने आपको डिफाइन किया कि अलग अलग, जैसे बिजनेस स्टार्टेड ऑन कैश है तो इसमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, कैश अकाउंट डेबिट में। अब हमने यहाँ पर जर्नल बुक तैयार करके रखा हुआ है। जर्नल बुक मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाया कि सबसे पहला एंट्री जो था बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इसमें कैश अकाउंट डेबिट में और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में जाना था। तो वैसे ही मैंने कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और 2-2 लाख रुपए दोनों साइड में लिख लिया है। कॉलम्स को समझ लीजिए, सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, एक कॉलम एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेज़र फोलियो। उसके बाद डेबिट का एक कॉलम होगा और क्रेडिट का एक कॉलम होगा। उसके बाद डेट डालेंगे, डेट डाल करके 2 एंट्रीज होंगी, एक डेबिट की और एक क्रेडिट की। डेबिट की ज़्यादा एंट्रीज हो सकती है, क्रेडिट की भी ज़्यादा एंट्रीज हो सकती है। इस प्रकार की एंट्रियों को
कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी कंपाउंड एंट्री नहीं की है, जितनी भी एंट्रीज है वो सब सिंपल एंट्रीज है। सिंपल एंट्रीज का मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक डेबिट और एक क्रेडिट होगा। कंपाउंड एंट्रीज मैं आपको अगले वीडियोस में समझाऊंगा। यहाँ पर पहली एंट्री जो थी वह है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो इसका मैंने क्या रूल बताया था आपको कि कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसी तरह से एक्सपेंस का रूल मैंने आपको समझाया था कि एक्सपेंस का नाम डेबिट में डालना चाहिए और कैश को क्रेडिट में डालना चाहिए। ठीक वैसे ही मैंने 2 तारीख को एक्सपेंस मतलब रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब उसके बाद 2 परचेजेस है यहाँ पर देखिएगा। एक परचेज अनिल से है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, तो हमने इसकी एंट्री की है परचेज डेबिट अनिल क्रेडिट और यहाँ पर अमाउंट को डाल दिया है। उसके बाद आगे देखिएगा फिर एक परचेज है परचेज ऑन कैश, गुड्स ऑन कैश, तो यहाँ पर हमने क्या किया है परचेज डेबिट में और कैश को क्रेडिट में और अमाउंट को लिख लिया है। उसके बाद 2 सेल्स की एंट्रियाँ हैं। ये देखिए सोल्ड गुड्स फ्रॉम सुनील, तो हमने यहाँ पर ये देखिए सुनील को डेबिट में रख लिया है और सेल को क्रेडिट में रख लिया है रूल के अकॉर्डिंग। और अगला एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन कैश। अगर कैश में सेल्स होगा तो क्या होता है, कैश को डेबिट में और सेल्स को क्रेडिट में रखा जाता है। तो इसलिए हमने कैश को डेबिट में और सेल्स को क्रेडिट में रख लिया है। उसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट टू एक्सिस बैंक है। डिपॉजिट टू एक्सिस बैंक या किसी भी प्रकार के बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट किया जा रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक का नाम डेबिट में और कैश को क्रेडिट में। तो बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, डेबिट में रख लिया है और कैश हो गया क्रेडिट में। उसके बाद है पेड इलेक्ट्रिसिटी। पेड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एक प्रकार का एक्सपेंस और उसकी एंट्री बिल्कुल रेंट वाले की तरह ही कर दी है। इलेक्ट्रिसिटी डेबिट में और कैश क्रेडिट में। उसके बाद किसी कंपनी को पे कर रहे हैं, पेड टू अनिल, कितने तारीख को, 9 तारीख को, तो 9 तारीख की एंट्री हमने बनाई अनिल डेबिट में और कैश क्रेडिट में। और उसके बाद है देखिएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुनील, तो अगर किसी से कैश रिसीव हो रहा है तो कैश डेबिट में और उस कंपनी का नाम रखेंगे क्रेडिट में। तो यहाँ पर कैश डेबिट सुनील क्रेडिट। उसके बाद 2 परचेसेस है, लेकिन ये परचेस गुड्स की परचेस नहीं है, ये दोनों परचेसेस है फिक्स्ड असेट की। तो अगर फिक्स्ड असेट परचेस होता है तो डेबिट में उसी फिक्स्ड असेट का नाम लिखेंगे और जिस कंपनी से हो रहा है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने उस फिक्स्ड असेट का नाम क्या है, मशीन अकाउंट है और रवि से लिया जा रहा है, तो हमने रवि को रख लिया है यहाँ पर। और उसके बाद अगला जो फिक्स्ड असेट खरीदा जा रहा है वो कंपनी का नाम नहीं लिखा है क्योंकि ये कैश में खरीदा जा रहा है, तो हमने फिक्स्ड असेट का नाम डेबिट में और कैश का नाम क्रेडिट में रख लिया है। उसके बाद लास्ट में एक बार फिर से एक एक्सपेंस दिखाई गई है, पेड सैलरी, बिल्कुल रेंट वाले की तरह से डालनी है उसे भी, तो हमने सैलरी अकाउंट डेबिट में और कैश अकाउंट क्रेडिट में डाल दिया है। और सभी को आप जितना भी देखेंगे, जितने भी कॉलम देखेंगे ऊपर से नीचे तक, लास्ट में सबको टोटल ज़रूर करेंगे। हालांकि टैली में इस टोटल का कोई यूज़ करना है नहीं, लेकिन फिर भी एक नियम है, इस नियम को फॉलो करते हुए आप करिएगा। और इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए अधिक से अधिक वेस्ट बुक का यूज़ करते हुए जर्नल बुक ज़रूर से बनाइएगा। इसी से अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कैसे कौन सी चीज़ों को डेबिट में और कौन सी चीज़ों को क्रेडिट में रखा जाए। इस वीडियो में मैंने सभी एंट्रीज सिंपल एंट्रीज बताई है। इन सिंपल एंट्रीज को देखते रहिए और करते रहिए। थैंक यू।